पिंकी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में रेलवे द्वारा 2018 में औसत चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चंस विस्तृत हल के साथ दे रहे हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150 सेंटीमीटर और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य 145 सेंटीमीटर है। कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का संयुक्त माध्य लगभग कितना है। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है, जिसमें 25 लड़के और 35 लड़कियां हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम सभी लड़के लड़कियों के लंबाइयों का योग निकालते हैं और डिवाइडेड बाई कुल विद्यार्थियों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो माध्य होगा बराबर होगा 25 गुने 150, यानी लड़कों की लंबाइयों का योग। उसी तरह लड़कियों की लंबाइयों का योग हो जाएगा 35 इंटू 145, दोनों का योग करके 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 147 पॉइंट समथिंग। तो आंसर यहाँ पूछ रहा है माध्य लगभग कितना है। ऑप्शन में 147 भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा 147। किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 था, जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का इसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक 16.2 था। कक्षा के सभी छात्राओं का औसत क्या था। तो छात्र या तो लड़का होंगे या लड़की। तो लड़कों का प्राप्तांक यहाँ कितना होगा, 10 लड़के हैं और औसत 15 है, तो 10 गुने 15 करते हैं तो 150 आ जाएगा। कुल छात्रों का प्राप्तांक यानी 25 गुने उसका औसत 16.2 करते हैं तो आएगा 405। इसलिए लड़कियों का प्राप्तांक कितना हो जाएगा, कुल छात्रों का जो प्राप्तांक है उसमें लड़कों का प्राप्तांक घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 255। तो छात्राओं की संख्या 25 में से 10 जाएगी यानी 15 आएगा। तो 15 छात्राओं का औसत निकालना है, तो इसको 255 को 15 से डिवाइड करेंगे जो कि 17 आएगा। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। 6 छात्रों के एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया, बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के प्राप्तांक को भी जोड़ने पर समूह का अंक औसत 3 से बढ़ जाता है। नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत अंक से कितना ज्यादा है। माना पहले का औसत x था, इसलिए 6 छात्रों का कुल अंक होगा 6 इंटू x यानी 6x। एक लड़का जोड़ने पर कुल छात्रों की संख्या हो जाएगा 7, छात्रों का कुल अंक हो जाएगा 7, कुल छात्रों की संख्या, और औसत कह रहा है 3 बढ़ जा यानी x प्लस 3। तो इसको आगे करते हैं तो 7x प्लस 21 आ जाता है, यानी पहले का एवरेज x था उससे 21 जाता है। तो ऑप्शन जो कि ऑप्शन 3 में है, जो कि सही आंसर हो। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत 52 था। 12वीं पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं, तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए हैं। माना ये 11वीं पारी में उसने x रन बनाए हैं, इसलिए 12वीं पारी में उसने कह रहा है पिछली की तुलना में 16 रन अधिक बनाए यानी x प्लस 16 रन बनाए हैं। तो प्रश्न से हम कह सकते कुल 12 का जो औसत है 54 है, तो हमने इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 52 यानी 10 पारियों में बनाए गए कुल रन, और 11वीं पारी में x रन बनाया है और 12वीं पारी में x प्लस 16 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये उसका औसत 54 के बराबर। इसको हल जब करते हैं तो x का मान 112/2 होगा यानी 56, जो कि ऑप्शन 2 में।